जो करेगा खर्चा उसकी होगी चर्चा। लेकिन एक फौजी साहब अकेला तिरंगा लेकर निकला है जंग में। काफ़ी गलियां हमारे द्वारा बनवाई गई हैं। ये जो सोसाइटी बैंक पटवारखाना रोड है जी। ये इसकी 3 बार सीएम विंडो लगी थी और तीनों का ऑर्डर मेरे नाम पे हो रखा है, लेकिन रिबन कोई और काट जाता है। तो रिबन कोई और काट जाए, रिबन तो वे राजनीति बंदे काटेंगे। जी। हमारी पंजाबी में बोलते हैं खल्ले वाला घर नहीं, किसी का डर नहीं। हिंदी में बोलेंगे अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्सर भाजी टक्सर खाजा। जब तक इस गांव का कोई चेयरमैन या सरपंच नहीं होगा तो ये भ्रष्टाचार चलता रहेगा। धार्मिक स्थल ज़्यादा बन रहे हैं जबकि बच्चों के खेलने के लिए एक भी खेल ग्राउंड नहीं है। नालियाँ गलियाँ आप देख पा रहे हैं सर, नालियों गलियों का बहुत बुरा हाल है सर। पैसे वाले का इलेक्शन, तो आप इलेक्शन में कैसे जीत पाओगे? देखो सर, गांव में करीब 15,000 वोट हैं और 15,000 वोटों में से देखो 4 तो जातिवादी गुट काम कर रहे हैं, जाति पे चल रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं। एक तो बोल रहा है मैं 5-5 हज़ार रुपये एक वोट के दूंगा, तो सर ये जो बंदा है 5-5 हज़ार के एक वोट देगा, मतलब क्या वो बाद में काम करवाएगा? ये सर 4 दिन के राजा है, पैसे दारू वाले जितने पैसे वाले। 4 दिन के बाद इनको कोई नहीं पूछने वाला सर। ना इनको ये जो लोग खड़े हैं बाकी पैसा दारू बांट रहे हैं, इन्होंने कभी आज तक 1 महीना पहले इनको राम राम नहीं बोलते थे। कैंची का निशान लेकर चले, इस पर किस किस पर चला हुआ कैंची सर भ्रष्टाचार पे चलेगी और चोरों पे चलेगी सर। ना पैसे पर वोट देना, ना दारू पर वोट देना, वोट देना काम को वोट देना। जो करेगा खर्चा उसकी होगी चर्चा। ये मैं नहीं कह रहा, ये पब्लिक कह रही है। जी हाँ, नमस्कार, कैथल ब्रेकिंग टीवी देख रहे हो। सीवन से लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। लेकिन एक फौजी साहब अकेला तिरंगा लेकर निकला है जंग में। अब जंग कैसे जीत पाएगा? ना खर्चा ना पर्चा, कहाँ से जंग जीत पाएगा? बातचीत करेंगे फौजी साहब से, और कितने धरातल की जो मुद्दे हैं उनको लेकर चले हैं और कितना विश्वास जनता का जीत पाएगा। कितने विश्वास था भाई काम पे, लोग विश्वास पे वोट दे सकेंगे? देखो सर, लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है क्योंकि लोगों को पता है कि मैं काफ़ी टाइम से सीएम विंडो, पीएम विंडो, राष्ट्रपति विंडो लगा रहा हूँ। काफ़ी गलियां हमारे द्वारा बनवाई गई हैं। ये जो सोसाइटी बैंक पटवारखाना रोड है जी। ये इसकी 3 बार सीएम विंडो लगी थी और तीनों का ऑर्डर मेरे नाम पे हो रखा है, लेकिन रिबन कोई और काट जाता है। तो रिबन कोई और काट जाए, रिबन तो वे राजनीति बंदे काटेंगे। जी सर। नाम देखो एमएलए का हो जाए, मंत्रियों का हो जाए, बीजेपी का हो जाए, लेकिन क्या है इसके तीनों ऑर्डर मेरे नाम पे आए हुए हैं कि कितना खर्चा होगा, कितने मीटर होगी, क्या क्या रहेंगी। वो सब मेरे पास बायोडाटा आया हुआ है सर। इसका डिटेल आई हुई है सड़क की। ये जो इधर बनी हुई है एक सोसाइटी है बैंक पटवारखाना रोड। एक बेटियां की बसों की समस्या थी हमारी वाइफ रेखा रानी जी ने, तो इन्होंने बसों की समस्या लिख के भेजी अपना जो जनरल मैनेजर है कैथल रोडवेज को। उन्होंने एक बस स्पेशल बेटी के लिए चलाई। कोरोना टाइम में बंद हुई थी तब भी चलाई थी इनके एप्लीकेशन पे। एक कैथल अमृतसर बस है वो भी चलाई गई। हमारी नालियाँ गलियाँ सड़कें हैं, तालाब की खुदाई है, तालाब की खुदाई हुई है बाबालांगा रोड पे, उनको भी सुंदर मतलब, लेकिन भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन खुदाई हुई है सर, एप्लीकेशन पे काम हुआ है। लेकिन अभी एक हमारी पंजाबी में बोलते हैं खल्ले वाला घर नहीं, किसी का डर नहीं। हिंदी में बोलेंगे अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्सर भाजी टक्सर खाजा। जब तक इस गांव का कोई चेयरमैन या सरपंच नहीं होगा तो ये भ्रष्टाचार चलता रहेगा। और जब आपने आरटीआई भी बहुत आरटीआई लगाता रहता हूँ सर मैं अक्सर। ये लेकिन आरटीआई जो भी आरटीआई लागे हैं, लोग न्यू कहेंगे भाई आरटीआई में तो पैसे खाने खातर लावा आरटीआई। किसने बोला सर? नहीं सर, ऐसा झूठ है सर। मैंने कोई भी 1 रुपया नहीं खाया। मैं खुद इंस्पेक्टर की नौकरी से मैं रिटायर आया हूँ और मेरे को करीब 1.25 लाख रुपए सैलरी थी। नाई धोबी सेवादार, मेरे को गाड़ी वगैरह सब उठाई जाए मेरे को। लेकिन मैं उस नौकरी से मैं इस गांव के लिए आया ताकि ये जो बच्चे हैं सर, छोटे छोटे बच्चे हैं सर, प्लीज़ एक बार दिखाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं सर, इनके ये बेटियाँ खड़ी है, देखो सर एक बार प्लीज़ दिखाओ। इनके लिए हमारे पास सीओन में एक भी खेल ग्राउंड नहीं है। गाँव की आबादी सिर्फ करीब 25-30 हज़ार आबादी हो गई है। लोग क्या है पता नहीं क्या मंदिर ज़्यादा बनवा रहे हैं, मस्जिद बन रही हैं, 4 मस्जिद हो गई छोटे से गांव में, और मतलब और हमारे पास धार्मिक स्थल ज़्यादा बन रहे हैं जबकि बच्चों के खेलने के लिए एक भी खेल ग्राउंड नहीं है। नालियाँ गलियाँ आप देख पा रहे हैं सर, नालियों गलियों का बहुत बुरा हाल है सर। जो हम सीएम विंडो या एप्लीकेशन लगाते हैं, गली बनती है। अब मैंने देखा बिजली घर के सामने एक गली बन रही है, नालियों नहीं है साइड में। बताओ जब साइड में नाली नहीं रहेंगी तो उस गली का क्या फ़ायदा सर? तो पता नहीं किस तरीके से काम हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इलेक्शन में खड़े हो, इलेक्शन में पैसे वाले का इलेक्शन, तो आप इलेक्शन में कैसे जीत पाओगे? देखो सर, गांव में करीब 15,000 वोट हैं और 15,000 वोटों में से देखो 4 तो जातिवादी गुट काम कर रहे हैं, जाति पे चल रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं। और सर 15,000 वोटों में से देखो लोग जातिवादी हो गए हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कुछ दारू के पीछे भाग रहे हैं। ये सर 4 दिन के राजा है, पैसे दारू वाले जितने पैसे वाले। 4 दिन के बाद इनको कोई नहीं पूछने वाला सर। ना इनको ये जो लोग खड़े हैं बाकी पैसा दारू बांट रहे हैं, इन्होंने कभी आज तक 1 महीना पहले इनको राम राम नहीं बोलते थे। और जबकि मैं इनकी गलियों में जाके वीडियो बनाता था, मुरली वाला कुआं, ये 17 सेक्टर जिसको बोलते हैं सर, गुमगड़ू का मोहल्ला, घर घर जाके उनकी समस्या पूछता हूँ, गलियों की इनकी वीडियो भी
डालता हूँ, उनकी सीएम विंडो लगाता हूँ। अच्छा, पैसे कितने खर्च कर दोगे इलेक्शन में? इलेक्शन में सर देखो 2-3-4 लाख रुपए तक खर्च हो जाएगा सर। जी। एक्चुअली जो चेयरमैन का इलेक्शन है सर सिर्फ 50,000 रुपये में हो सकता है, लेकिन हमारे कुछ हैं जिनकी ब्लैक मनी ज़्यादा आ रखी है, पता नहीं कहाँ से पैसा आया, अंधा उड़ाए जा रहे हैं। 2 करोड़ 3 करोड़ बांटे जाओ भाई, जितना पैसा बांटना है। एक तो बोल रहा है मैं 5-5 हज़ार रुपये एक वोट के दूंगा, तो सर ये जो बंदा है 5-5 हज़ार एक वोट देगा, मतलब क्या वो बाद में काम करवाएगा? जी। नहीं सर, देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ, वकील भी हूँ, फौज में 20 साल नौकरी की, ऑल इंडिया घूमा और जगह जगह का एक्सपीरियंस है मेरा, तो सर काम करवाएंगे। मैं पढ़े लिखे आप, मैंने कल ही राष्ट्रपति विंडो लगाई है सर मैंने। अच्छा, जुनून है या पागलपन? सर देखो गांव के प्रति प्यार है मेरे, ये मेरी मिट्टी है, मेरा गांव है, और इसकी देखो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप प्लीज़ ये स्क्रीनशॉट देखिएगा। ये सर नहीं सर, थोड़ा हाँ यही है, कैमरा फोकस करेंगे सर जी। देखो सर, इस पे हॉनरेबल प्रेसिडेंट ये एक नंबर जनरेट हुआ है, इसके नाम पे कल मैंने एक राष्ट्रपति विंडो लगाई है। बिजली घर के सामने पानी की समस्या है, यहाँ भी पानी गली की समस्या सर सीएम विंडो, पीएम विंडो, जी सर। तो प्रतिदिन पता नहीं कितनी लगती रहते हैं, आप कितना सोचते हैं उन पे काम हो पाता है? देखो सर काम होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, 2-4 महीने लगते हैं, प्रोसेस में टाइम लगता है। दिल्ली से ऑर्डर चंडीगढ़ जाएगा, चंडीगढ़ से कैथल आएगा, कैथल से म्यूनिसिपल कमिश्नर को जाएगा, म्यूनिसिपल कमिश्नर से फिर सेक्रेटरी सीवन को आएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। फिर राजनीतिक को देखो सर वो काम होगा 6 महीने तक काम होता है, लेकिन क्या है रिबन कोई और काट देगा सर, नाम किसी दूसरे का आ जाएगा, सफेद कुर्ते पजाने वाले का गली मैंने बनाई। जबकि क्या है हमारा जो नंबर जनरेट हुआ है राष्ट्रपति ऑफिस में, तो उसमें काम पक्का होगा सर, चाहे सीएम विंडो में। राजनीतिक में किस उद्देश्य को लेकर आए? देखो सर वही मैंने नौकरी, फौज की नौकरी की थी, कहीं ना कहीं रिटायरमेंट के बाद अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते। देखो सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये नाली गलियों का बहुत बुरा हाल है, हमने नाली गलियाँ बनानी है, कॉलेज लाना है, बस स्टैंड लाना है, दुकानदार भाइयों की समस्या, किसान भाइयों की समस्या, मजदूर भाइयों की बहुत सारी समस्याएं हैं। एक बार बेटा सर प्लीज़ दोबारा बेटियों की तरफ दिखाओ कि कैमरा जी। एक बार सर, ये देखो सर, ये बेटियां हैं, इनके खेलने के लिए एक भी ग्राउंड नहीं है। ये लड़का खड़ा है सर, इधर दिखाओगे, ये लड़का जो है सर कैथल चला जाएगा, कोई नहीं पूछने वाला, करनाल घूम के आ जाएगा, कुरुक्षेत्र घूम के आ जाएगा, कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन अगर हमारी बेटी 10 मिनट के लिए कहीं इधर आंखों से ओंझल हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, हमारी बेटी कहाँ गई। इन बेटियों को भी खेलने का दिल है, तो मैं एक कोशिश करूंगा, अगर मेरे को मौका मिलता है, अगर जनता आशीर्वाद देती है, तो इन बेटियों के लिए 4 से 5 खेलों पे जोड़ दूंगा। 4 से 5 सिर्फ बेटियां खेलेंगी, लड़का नहीं खेलेगा। जनता आशीर्वाद दे क्यों वजह? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 15,000 वोट हैं सर, सभी जातिवादी नहीं है, सभी दारू के पीछे भागने वाले नहीं है। 3-4 हज़ार लोग बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार है, जो जिनको पता है कि फौजी साहब ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और वो आशीर्वाद देंगे। जिसको 3,000 वोट मिल जाएंगे वो विजेता है सर, वो विनर है सर। अच्छा, पहले ही फौजी साहब किस्मत आजमा के देखिए, पीछे भी इलेक्शन लड़ा, उस पर कितने सोच करी है भाई आगे इलेक्शन दोबारा फिर कूद के इलेक्शन में? देखो क्योंकि पता ही है इलेक्शन पैसे वाले का। मैं जस्ट अभी रिटायर आया था, फौज से रिटायर आया था, और मैंने कैथल में सुरजेवाले के टक्कर में खड़ा हुआ सर। तो देखो वो सुरजेवाले का गढ़ है कैथल, सुरजेवाले ने काम भी किए हैं पहले कांग्रेस की सरकार में, लेकिन अब नहीं कर पा रहे वो। और मैं वहाँ ABC सीखने गया था, राजनीति की ABC क्या है, कैसे इलेक्शन लड़ा जाता है, तो वो हम सीखने गए थे। तो अभी मेरा जो है यही उद्देश्य है, बच्चों की खेलों की तैयारी कराऊँ, नौकरियों की तैयारी कराऊँ, नाली गलियाँ सड़कें अच्छी हों, महिलाओं की समस्याएं सुनी जाए, महिलाओं के लिए भी जिम हो। तो ऐसे काफ़ी सारी मेरी वाइफ मेरे को बताती रहती हैं। अक्सर देखो हर कोई कैमरे के सामने नहीं आना चाहता, मेरी वाइफ अक्सर कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, परहेज़ करती हैं कैमरे से, और ये अपनी बातें मेरे को बताती है, वही बातें मैं आगे आपके सामने रख रहा हूँ भी। ये इनके ज़िंदगी में मकसद हैं। अच्छा हमारे इन्होंने एक सीएम विंडो लगवाई थी, लेडीज़ डॉक्टर नहीं है सीवन में, आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है सीवन में, और इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं बहनजियों की, कोई गौर नहीं करता सर। जितनी मर्जी एप्लीकेशन दे लो, इनके कानों पे जो नहीं रहेंगे। वहाँ काफ़ी कॉलोनी सर ऐसी हैं अमीरों की, जहाँ एक भी मकान नहीं है, खाली प्लाट है, वहाँ सुंदर सुंदर गलियाँ बनी हुई हैं, आप जाके देखना सर। और यहाँ देखो सर करीब 200 घर हैं, और इन गलियों का हाल आप देख पा रहे हैं। तो गरीब की बहुत कम सुनवाई हो रही है सर। इन्हीं गरीब हरियाणा का मुखिया, मैं कहूँगा मुख्यमंत्री कल पहुँच रहे हैं, आपकी रैली में कौन पहुँचेगा? हमारी रैली में जनता का आशीर्वाद चाहिए सर। बाकी देखो भगवान अगर एक दरवाज़ा बंद करता है, आपके अंदर अगर जुनून है, आपके अंदर टैलेंट है, आप मेहनत कर रहे हो, भगवान अगर एक रास्ता भगवान ने बंद किया, शायद भगवान ने आपके लिए कोई दूसरा रास्ता सोच रखा हो। तो मैं इस चीज़ में यकीन रखता हूँ, और मेरा ये 23 साल का एक्सपीरियंस है। मैं ये भी मानता हूँ अगर मैं गलत कर रहा हूँ आज, तो कल को मेरे साथ भी गलत होगा। अगर मैं आज अच्छा करूँगा तो मेरे साथ कल को अच्छा होगा सर। दोनों मियाँ बीवी सुबह निकलते हो, शाम तक डोर टू डोर, लेकिन बड़े बड़े काफिलों के साथ निकलते हैं लोग, तो आप दोनों कैसे जंग जीत पाओ? देखो सर हम दोनों हैं, देखो 50 लोग जो पीछे गर्मी में मारे जाएं, हम दोनों ने जनता जनार्दन को बेनती करनी है। इनका दिल करेगा 50 बंदे वालों को वोट दे, इनका दिल करेगा 2 बंदे वालों को वोट दे। वोट इन्होंने देनी है, इनका दिल पता नहीं कहाँ ठुकेगा। जहाँ इनका दिल करेगा 50 बंदों को लेकर घूमना कोई जरूरी नहीं है सर। वो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं चारों गुट। ये बाद में सर हमारे जो 4 गुट है, मैं नाम नहीं लूँगा चारों का, ये चारों जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं सर। देखो देश में हम पढ़ते हैं 10वीं 12वीं में, हमारे पास सवाल आता है हमारे देश का विकास क्यों नहीं हो रहा। कारण है अनपढ़ता, गरीबी, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती जनसंख्या, और एक कारण
कारण बीच में जातिवाद का भी आता है। सभी पढ़ते होंगे भाई, आप सभी देख रहे हो मेरी वीडियो को, जातिवाद का भी बहुत बड़ा कारण है। बिहार इसीलिए पीछे है क्योंकि यहाँ यादव लालू प्रसाद यादव उन्होंने डुबो दिया, नीतीश यादव, बिहार सबसे पीछे है, बिहार का मजदूर सबसे पीछे है। तो जातिवाद देश को नुकसान कर रहा है सर। कैंची का निशान लेकर चले, इस पर किस किस पर चला हुआ है कैंची? कैंची सर भ्रष्टाचार पे चलेगी और चोरों पे चलेगी सर। तो मेरी जनता से यही बेनती रहेगी, जनता जनार्दन से, जनता जो है भगवान तुल्य है, तो प्लीज़ हमें आशीर्वाद दें, सपोर्ट करें और हमें एक बार मौका ज़रूर दें। मैं भी एक बार विनती जरूर करना चाहूँगा, जो आपके दरबार में आए, जो लगे अच्छा इंसान है, जो लगे आपको धरातल पर ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा, जिस वार्ड की तरक्की के लिए, सीवन की तरक्की के लिए काम करेगा, वोट उसी को देना। ना पैसे पर वोट देना, ना दारू पर वोट देना, वोट देना काम को वोट देना। कैसा देखते हो फौजी साहब को और फौजी साहब की सोच को, जो अपने अकेला ही तिरंगा लेकर चला है, और कितनी जंग जीत पाएगा? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।